भारत और श्रीलंका के बीच आज फाइनल और तीसरा टी20 मैच है। सीरीज 1-1 से बराबरी पर है, इसीलिए सीरीज पर कब्जा करने के लिए इंडिया को लंका में डंका बजाना होगा। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक से भी मेडल की खुशबू आ रही है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मेंस हॉकी टीम ने भी आखिरी 8 में अपनी सीट पक्की कर ली है। इसके अलावा 3 भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार, पूजा रानी और लवलीना बोर्गेन भी मेडल से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हैं। तो खेल जगत के इस सुपर गुरुवार में एक्शन भरपूर है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं वाह क्रिकेट। मेरा नाम है प्रीति दहिया और आज शो के दौरान कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ आज जुड़ेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अतुल वासन, बॉक्सर निखत जरीन, ओलंपिक शूटर अयोनिका पॉल और 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विजय लोकपल्ली और जयदीप बासु। आप सबके पास आऊंगी एक एक करके और ढेरों बात करेंगे क्रिकेट सीरीज की भी और ओलंपिक्स की भी। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की टॉप 20 स्पोर्ट्स स्टोरीज। पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को सीधे गेम में 21-15, 21-13 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना कल जापान में यामागुची से होगा। हॉकी में भारत ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना पर 3-1 की बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ इंडियन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। भारत का आखिरी मैच जापान से है, जिसके बाद नॉकआउट की टक्कर का फैसला होगा। तीरंदाजी में अतानु दास ने प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के ओन जिंग को शूट ऑफ में हराया। बॉक्सर एमसी मैरीकॉम का ओलंपिक में आज सफर खत्म हो गया। 51 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में मैरीकॉम को कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वेलेंसिया ने 3-2 से हराया। जीत के बाद वेलेंसिया ने मैरीकॉम का हाथ उठाकर उनका सम्मान किया। भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार मेडल से 1 कदम दूर हैं। 91 किलोग्राम वर्ग में जमैका के रिकार्डो ब्राउन को 4-1 से हराकर सतीश कुमार ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। शूटिंग में मनु भाकर और राही सरनोबात 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में 5वें और 25वें स्थान पर रही। मनु ने 292 अंक कमाए, जबकि राही 287 अंक जुटा सकी। क्वालिफिकेशन का दूसरा राउंड कल होगा। गोल्फ में अनिर्बान लाहिरी ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। 4 अंडर के स्कोर के साथ लाहिरी 6ठी पोजीशन पर हैं। दीक्षा टागर को 5 अगस्त से शुरू हो रही ओलंपिक की महिला गोल्फ प्रतियोगिता में प्रवेश मिला है। महिला गोल्फ में अब भारत की 2 खिलाड़ी होंगी। अदिति अशोक ओलंपिक में खेलने के लिए कट हासिल कर चुकी हैं। कल ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो सकता है। बॉक्सर लवलीना बोर्गेन की क्वार्टर फाइनल बाउट कल सुबह 8:45 पर है। उनकी टक्कर चाइनीज तैपी की चेन नीन से होगी। 15 गोल्ड मेडल के साथ जापान ओलंपिक की मेडल टैली में नंबर 1 पर पहुंच गया है। दूसरे पायदान पर चीन, तीसरे पर अमेरिका और चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत एक सिल्वर मेडल के साथ 46वें नंबर पर है। महिला ट्रैप शूटर एल्सैंड्रा पेरेली ने जीता सिल्वर। इसी के साथ 34,000 की जनसंख्या और सिर्फ 64 किलोमीटर बड़ा देश सैन मरीनो ओलंपिक पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। अमेरिका के विश्व चैंपियन पोल वॉल्ट खिलाड़ी सैम कैंड्रिक्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण ओलंपिक खेलों से बाहर हो गए हैं। कैंड्रिक्स ने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। मुकाबले से पहले जर्मनी की जूडो खिलाड़ी को कोच ने थप्पड़ मारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एथलीट मार्टिना ट्रास्टोस ने कोच से हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा करने को कहा था, हालांकि वो हार गई। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री, अमेरिकन जिमनास्ट सिमोन बाइल्स और जापान की टेनिस खिलाड़ी नेओमी ओसाका के समर्थन में बोले, मेंटल हेल्थ से उबरने के लिए वक्त लीजिए। सिमोन बाइल्स ने मेंटल हेल्थ के चलते ओलंपिक से नाम वापस लिया। वहीं नेओमी ओसाका ने विंबलडन से विड्रॉ कर लिया था। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया ने अपना इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच 1 दिन के लिए टाला। अब कल से शुरू होगा मैच। विराट और रहाणे चोट के बाद वापसी करेंगे। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज 4 अगस्त से शुरू होगी। भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल टी20 आज रात 8 बजे से कोलंबो में मुकाबला। कल श्रीलंका ने दूसरे टी20 में भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। अक्टूबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले आज भारत आखिरी टी20 इंटरनेशनल खेलेगा। इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ लगातार 5वीं सीरीज जीतने का मौका। नवदीप सैनी का आज तीसरे टी20 में खेलना मुश्किल। कल श्रीलंका के खिलाफ फील्डिंग के दौरान सैनी को चोट लगी थी। अगर सैनी नहीं खेलते तो आज दौरे पर गए नेट बॉलर का डेब्यू होगा।
भुवनेश्वर कुमार की टी20 इंटरनेशनल में 50 विकेट पूरे हुए। 50 विकेट लेने वाले अश्विन, बुमराह, चहल के बाद चौथे भारतीय गेंदबाज बने भुवनेश्वर कुमार। श्रीलंका दौरे पर इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ का बड़ा बयान। कहा, सिलेक्टेड खिलाड़ियों को छुट्टी बिताने के लिए तो नहीं चुनते, तो डेब्यू कराने में क्या दिक्कत है। कृणाल के कोरोना से संक्रमित होने के बाद 9 खिलाड़ी आइसोलेशन में हैं, जिसके बाद दौरे पर गए सभी खिलाड़ियों का डेब्यू हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रिकेट से ही। कल जो काम अधूरा रह गया था कोलंबो में, क्या उसे आज पूरा कर पाएगी टीम इंडिया? टीम इंडिया को देना होगा आज अपना बेस्ट। टी20 वर्ल्ड कप से पहले पास करना है फाइनल टेस्ट। अपने बल्ले का कमाल दिखाएगा गब्बर। कप्तान आज करेगा सारा हिसाब बराबर। अतुल वासन हमारे साथ बात क्रिकेट में मौजूद हैं। अतुल, टी20 वर्ल्ड कप से पहले की आखिरी टी20 सीरीज और उसका आखिरी टी20 मैच, क्या जो टीम कल हमने मैदान में देखी, जो 4 विकेट से एक रोमांचक मुकाबले में हार गई, वो आज ये फाइनल मैच जीतने में कैपेबल हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि कल एक हारा हुआ मैच अच्छी गेंदबाजी से आपने टक्कर दी और ये लगता है कि श्रीलंकन टीम को थोड़ा सा हौसला जरूर आया होगा, पर जब ये सीरीज हो जाएगी कुछ सालों के बाद, अगर सीरीज जीत जाएंगे तो ये कोई याद नहीं रखेगा कि इसमें नए खिलाड़ी थे, पुराने खिलाड़ी थे। ये लिखा जाएगा श्रीलंका बीट इंडिया। सो बहुत कुछ खेलने को है इस मैच में, और जो हमारे नए लड़के हैं उनके लिए भी प्रूव करना है कि देखिए बड़े सितारे नहीं, हम भी मैच जिता सकते हैं भारत को। जी बिल्कुल, और हो सकता है कि आज एक और डेब्यू देखने को मिल जाए। लेकिन अतुल और मैं लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, जैसे ही मैच शुरू होगा उसकी अपडेट्स और उसके बाद पोस्ट मैच अपडेट्स भी और रिव्यू भी। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की, और आज छठा दिन टोक्यो गेम्स का। भारतीय खेमे के लिए काफी अच्छी खबरें लेकर आया, एक छोटी सी निराशा भी। आइए बात करते हैं। सिंधु सतीश ने किया जोरदार वार। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया का सुपर गुरुवार। कोरियन तीरंदाज को हराकर आज का अर्जुन बना अतानु दास। हॉकी टीम भी अपने क्वार्टर फाइनल के मिशन में पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। निखत जरीन बॉक्सर हमारे साथ शो में मौजूद हैं, साथ ही अयोनिका पॉल, विजय लोकपल्ली और जयदीप बासु भी। निखत, आपसे शुरुआत करती हूं क्योंकि आज जैसे ही हम उठे एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही थी टोक्यो ओलंपिक से, और उसमें बड़ा योगदान है हमारे बॉक्सर्स का। सतीश कुमार स्पेशली सुपर हैवी वेट कैटेगरी में पहली बार भारत का रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉक्सर पहुंचे हैं, और वो सिर्फ एक कदम दूर हैं अब एक ब्रॉन्ज मेडल से। निखत जी हाँ, आज हमने सुबह सुबह हमारी ट्रेनिंग के बाद जब हमने बाउट देखी थी तो बहुत खुश हुआ था कि हमारी आज का दिन जीत से शुरू हुआ है। तो बहुत खुशी हुई इनको क्वार्टर फाइनल में जाते हुए देख के। अभी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि हमारे सारे बॉक्सर्स क्वार्टर फाइनल जीते और हमारे इंडिया के लिए मेडल लेकर आए। तो निखिल, जहां सतीश कुमार एक पॉजिटिव न्यूज़ रहे आज की बॉक्सिंग की फील्ड से, वहीं दूसरी तरफ मैरी कॉम जिनसे सबकी उम्मीदें बंधी हुई थी, वो अपने अब ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। पर्सनली आप देखती हैं, ट्रैक करती हैं, चैलेंज भी करती हैं मैरी कॉम को। आज कैसा महसूस हुआ जब वो क्रैश आउट कर गई ओलंपिक से? हाँ, जब मैंने बाउट देखा था बहुत अच्छी बाउट थी, बहुत क्लोज बाउट थी, बट सेकंड एंड थर्ड राउंड हमारे फेवर में आने के बाद भी डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया। तो बहुत बुरा लगा था कि मैरी कॉम जीती नहीं है करके, क्योंकि अगर आज बाउट जीत जाते तो हमारा मेडल कंफर्म था। बट अनफॉर्चुनेटली जजेस को जो बॉक्सर सही लगा उनके डिसीजन में उनको स्कोर दिया है। तो आई गेस दोनों ने काफी अच्छा किया था, बहुत अच्छी बाउट थी, बहुत क्लोज बाउट थी, बट एट द एंड जजेस को जो बॉक्सर डोमिनेट लगता है उनको स्कोर मिलता है। तो ओवरऑल स्कोर देखने से इंग्रिड के फेवर में गया है, तो इसकी वजह से हमारे फेवर में डिसीजन नहीं मिला।
लेकिन जैसे कि हर कोई जो स्पोर्ट फॉलोअर है या बॉक्सिंग का फॉलोअर है वो आज कह रहा है कि टोक्यो गेम्स में पदक मिले ना मिले मैरी कॉम को, वो हमारे लिए लेजेंड है, इतने सालों तक देश की सेवा की है और भरपूर की है। अब बात करते हैं शूटिंग की। अयोनिका, आज सुबह शूटिंग से भी पॉजिटिव न्यूज़ आई। मनु भाकर को, जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था अपने पास्ट परफॉर्मेंस पे, उन्होंने आज 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में 5वां स्थान हासिल किया है। और राही सरनोबत, इन दोनों के पास आखिरी मौका है रिडेम्पशन का। जी, इस एज पे मनु ने इतना क्रिटिक्स को हैंडल करके आज इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया फर्स्ट राउंड क्वालिफिकेशन में। और दोनों का भी कल जो रैपिड फायर का इवेंट है, दोनों का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवेंट है, तो दोनों के चांसेस है अभी तक फाइनल्स में आने के लिए। लेट्स सी। लेकिन पर्सनली आपका क्या हंच है कि अभी भी शूटिंग से क्या हमें उम्मीद लगा के रखना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने बोला, इतने प्रेशर के बावजूद और कुछ खराब प्रदर्शन के से निकलने के बावजूद मनु ने जिस तरह की आज मैच्योरिटी दिखाई, वो वाकई सराहनीय है। डेफिनेटली प्रेशर होता ही है और हम सभी को प्रेशर हैंडल करना खुद का तरीका है प्रेशर हैंडल करने का, लेकिन उसी से उभर के हम लोग कैसे निकलते हैं, वही चैंपियंस की जो मेन एसेंस होता है वही होता है। तो लेट्स जस्ट प्रे कि कल दोनों फाइनल्स में आ जाए, और स्पेशली फाइनल्स रैपिड फायर में होता है तो दोनों का भी काफी स्ट्रॉन्ग है वो इवेंट। लेट्स जस्ट प्रे फॉर इट। और इसके बाद आज दिन की शुरुआत एक्चुअली विजय बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई और उन्होंने दमदार तरीके से हराया अपनी ओपोनेंट को। तो मैं आपसे इन बाकी के 3 स्पोर्ट्स के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब चाहूंगी। बैडमिंटन से उम्मीदें, हॉकी टीम का अच्छा प्रदर्शन, और साथ ही अतानु दास ने सबको चौंका दिया अपने आज के प्रदर्शन से। जी हाँ, मेरा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब यही है कि इतने सारा जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो बहुत मिसप्लेस था, बहुत गलत था। अब मेडल राउंड एक्चुअली भारत के शुरू हुए हैं और सब जो है क्रिटिक्स को चुप होना पड़ेगा। मेरी कॉम एक बड़ा कैरियर आज खत्म हो गया, लेकिन पीवी सिंधु अगर आप देखें जिस ढंग से उन्होंने प्रॉमिस किया था, मुझे लगता है वो गोल्ड की तरफ अग्रसर हैं। हॉकी टीम ने कितनी अच्छी वापसी की है, ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद उनका मनोबल बहुत नीचे था और कैसे वो वापस आके उन्होंने अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन को हराया है, बहुत सराहनीय है। और जहाँ तक आर्चरी का सवाल है, वहाँ पे भी आप उम्मीद रखिएगा, क्योंकि अभी जो हमारे मेन मेडल जिनसे उम्मीदें थी वो अब राउंड्स आएंगे, वो बाउट्स अब आएंगे, वो खेल अब आएंगे और एथलेटिक्स भी शुरू होगी। वहाँ नीरज चोपड़ा पे आपकी नजर है, तो मैं समझता हूँ पीवी सिंधु ने जो आज दिन की शुरुआत की थी उसको सबने फॉलो किया और कंटिजेंट में मैं कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि प्री मैच्योर क्रिटिसिज्म हो गया, अब जाके मेडल वाले मुकाबले शुरू हुए हैं भारतीय एथलीट्स के लिए, और निराशा जो पहले दिखाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आ गई थी। जयदीप, हम बात कर रहे थे इंडियन हॉकी टीम की, ऑस्ट्रेलिया से वो 7-1 की हार के बाद जिस तरह का कमबैक दिखाया है टीम ने स्पेन और अर्जेंटीना के खिलाफ, काबिले तारीफ। हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि 7 गोल से हारने के बाद सबको लगता है कि टीम का मॉरल एकदम डाउन हो जाएगा, टीम आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन लगातार 2-3 मैच इंडिया जीते हैं। आज जो जीते हैं वो तो ओलंपिक चैंपियन के अगेंस्ट में जीते हैं, वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सेकंड पोजीशन तो हासिल कर ही लिया है इंडिया ने। लेकिन अब टफर बैटल आगे हैं, क्योंकि हमको 3rd या 4th पोजीशन के साथ खेलना है, क्योंकि हम तो सेकंड आ ही चुके हैं। तो वहाँ तो जर्मनी भी हो सकता है, नेदरलैंड्स भी हो सकता है, ग्रेट ब्रिटेन भी हो सकता है ना। ऑल आर वेरी टफ टीम, देयर इज नो डाउट। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम फिलहाल लग रहा है कि टफर बैटल के लिए तैयार है। बिल्कुल, और हमें पूरा विश्वास है अपनी मेंस हॉकी टीम में, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले 2 मैचेस में दिखाई। विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जीतेगा इंडिया टोक्यो ओलंपिक्स में, और इसमें खास योगदान है हमारे बॉक्सर्स का। सीधा चलते हैं निखत जरीन के पास एक बार फिर से। निखत, कल सुबह मुकाबला है लवलीना बोर्गोहेन का, और अगर वो कल का मैच जीत गई तो फिर एक मेडल पक्का है उनके लिए। आपका क्या हंच है, क्या समझती हैं कि वो इस जीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कैसी दिख रही हैं? जी बिल्कुल, कल उनका क्वार्टर फाइनल चाइनीज ताइपे के साथ है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो मैच देखने के लिए, बिकॉज अगर वो मैच जीतती है तो हमारा इंडिया को एक बॉक्सिंग के तरफ से एक मेडल कंफर्म हो जाएगा। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि लवलीना अपना बेस्ट दे और ये बाउट जीतकर हमारे इंडिया को एक मेडल कंफर्म कर दे।
चलिए निखत, हम सब भी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं और कल लवलीना के मैच की हर अपडेट हम एबीपी न्यूज़ पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे और अगर मेडल आता है तो आपसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, और मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।